हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है रुधिर। इसे अंग्रेजी में ब्लड भी बोलते हैं और रक्त भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रुधिर या रक्त होता क्या है, किसे कहते हैं रक्त। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तरल का मतलब होता है कि अगर तरल का मतलब है कि वह द्रव अवस्था में है। अगर कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में है तो उसमें प्रवाह भी पाया जाएगा, वह गतिमान रहेगा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे ही उसको उसके अनुकूलित वातावरण मिलेगा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं संयोजी। संयोजी का मतलब होता है कि संयोजी जो है हमारे शरीर में एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो पहले मैं ऊतक को बता दूं कि ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक जो है जब एक से अधिक कोशिकाएं, जब एक से अधिक सेल आपस में मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं। तो जो कोशिका है हमारी तो वो कैसी है, संयोजी यानी कि संयोजी का मतलब होता है कि कनेक्ट करने वाला, सहयोग कराने वाला। किसको किससे सहयोग कराएगा, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। और इसे क्यों संयोजी कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में एक प्रकार की कोशिका कार्य कर रही है, जैसे कि हमारे मस्तिष्क की कोशिका इस समय कार्य कर रही है। तो वो कार्य कर रही है इस वजह से कार्य कर रही है क्योंकि उसके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। तो इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके जाने वाला कौन है, रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचती है, यानी कि इसी ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में संचरित होती है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। दूसरी लाइन ये लिखी होती है कि रक्त जो है ये स्वाद में कैसा होता है। अगर हम इसके रक्त की बात करें, यह स्वाद में होता है नमकीन। फिर से बता दें कि रक्त जो होता है ये स्वाद में होता है नमकीन। अगर हम बात करें इसके माध्यम की तो इसका माध्यम होता है छारी। और छारी इस वजह से इसका पीएच मान होता है 7.4। इसका माध्यम होता है छारी और इसका पीएच मान होता है 7.4। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं रुधिर के बारे में। अगर हम रुधिर के भागों की बात करें कि रुधिर जो है ये दो भागों में विभाजित होता है। पहले भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग को कणिकाएं कहते हैं। अगर हम बात करें कि कणिकाएं, प्लाज्मा जो है ये पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। अगर हम कणिकाओं की बात करें तो कणिकाएं जो है ये पूरे रुधिर का लगभग 45% भाग का निर्माण करती हैं। रुधिर जो है, प्लाज्मा जो है ये पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग का निर्माण करता है और कणिकाएं जो हैं ये पूरे रुधिर का लगभग 45% भाग का निर्माण करती हैं। अगर हम कणिकाएं की बात करें, कणिकाएं जो हैं ये आगे चलकर 3 भागों में विभाजित हो जाती हैं। पहले भाग को
आरबीसी कहते हैं और दूसरे भाग को डब्ल्यूबीसी कहते हैं और तीसरे भाग को प्लेटलेट्स कहते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दें कि प्लाज्मा जो है ये पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है और कणिकाएं 45% भाग का निर्माण करती हैं। कणिकाएं जो है ये आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरे प्रकार के भाग को कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है इसमें 92% जल पाया जाता है। प्लाज्मा जो है इसमें 92% जल पाया जाता है और 8% में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो जो प्लाज्मा में जो जल अधिक पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जल अधिक पाया जाता है, इसका कारण क्या है। तो प्लाज्मा जो है जल अधिक पाए जाने के कारण ये ताप को नियंत्रित रखता है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। तो फिर से हम आपको बता दें कि प्लाज्मा में जो जल अधिक पाया जाता है इसका कारण क्या है, ये पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्लाज्मा में जो जल अधिक पाए जाने का कारण है ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और दूसरा कारण है कि ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कल हम बात करेंगे, आज का टॉपिक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम बात करेंगे कणिकाएं के भागों में कि आरबीसी किसे कहते हैं और जो डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स क्या हैं, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।